हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सपोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ेंगे। सपोर्ट वेक्टर मशीन का एल्गोरिथम क्या होता है, बेसिक बेसिक पहले से हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सपोर्ट वेक्टर मशीन एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है। इसके काम एक बेस्ट बाउंड्री या एक लाइन जिसे बोलते हैं हाइपर प्लेन फाइंड करना होता है जो कैटेगरीज को सेपरेट करता है। एग्जाम्पल, सोचो तुम्हें मैंगो एंड एप्पल को उनके साइज और कलर के बेसिस पर अलग करना है। तो सपोर्ट वेक्टर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेगा जो एप्पल और मैंगो को क्लियरली सेपरेट करे। सपोर्ट वेक्टर कैसे काम करता है? डेटा को प्लॉट प्लॉट करता है पहले सभी डेटा पॉइंट्स को, जैसे मैंगो एंड एप्पल के फीचर्स को अलग ग्राफ पर प्लॉट करता है। एग्जांपल, सपोज मैंगो के पॉइंट्स ग्राफ पर एक कलर के होंगे और एप्पल के पॉइंट्स दूसरे कलर पर होंगे। तो बेस्ट लाइन ढूंढता है। देन उसके बाद सपोर्ट वेक्टर एक ऐसी लाइन फाइंड करता है जो मैंगो एंड एप्पल को अलग करे। ये लाइन उन दोनों के कैटेगरीज के सबसे पास के पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है। ये पॉइंट सपोर्ट वेक्टर्स कहलाते हैं और इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट वेक्टर इतना खास क्यों है? सपोर्ट वेक्टर बेसिकली इतना खास क्यों है? क्योंकि सपोर्ट वेक्टर रेंडमली कोई भी लाइन नहीं बनाता है। ये हमेशा बेस्ट लाइन या ऑप्टिमल लाइन ढूंढता है जो एक्यूरेसी बढ़ाता है। अगर डेटा कॉम्प्लेक्स हो, जैसे स्पाइरल या कर्व, तो सपोर्ट वेक्टर कर्नल्स ट्रिक का यूज करता है जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करने करके लीनियरली सेपरेबल बना देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ले लिया, सपोज हमने, मानो तुम्हारे पास एक ईमेल है और तुम्हें उन्हें स्पैम और नॉट स्पैम में क्लासीफाई करना है। तो सपोर्ट वेक्टर क्या करेगा? हर ईमेल के फीचर जैसे फ्री ऑफर जैसे कीवर्ड्स का काउंट करके एनालाइज करेगा। एक एक लाइन ड्रॉ करेगा जो स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल को सेपरेट करेगा। जब न्यू ईमेल आएगी तो देखेगा कि वो लाइन के किस साइड पर है और उसके बेसिस पर उसको उसे क्लासिफाई करेगा। तो बेसिकली ये है कि सपोर्ट वेक्टर बेसिकली एक स्मार्ट ड्राइवर की तरह काम करता है जो कैटेगरीज को अलग करता है। इसका फोकस हमेशा बेस्ट बाउंड्री फाइंड करना होता है, सिंपल प्रॉब्लम के लिए भी और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के लिए भी। ये एक पावरफुल एल्गोरिथम है। अब बेसिकली हम इसको ग्राफ के हेल्प से समझेंगे। सपोर्ट वेक्टर का वेक्टर मशीन्स, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एज फॉर द रियल केस सिनेरियो, लीनियरली separable data for classifications is not always possible, so we need an algorithm to work well with such data। सही कह रहे हैं आप। तो रियल टाइम डेटा हमेशा लीनियरली सेपरेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी कभी डेटा का पैटर्न कॉम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें कच्चा मैंगो और पका हुआ एप्पल को अलग करना है। तो अगर दोनों के साइज और वेट सिमिलर हो तो एक सिंपल सीधी लाइन से अलग करना मुश्किल होगा। सपोज एक ये है और ये है, इन दोनों के बीच में अगर काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो तो इनको एक सिंपल लाइन से कि उनको सेपरेट करना, सपोज ए ये है बी है, तो इस कंडीशन में ये काफ़ी हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस केसेस में हम एक कर्व बाउंड्री या नॉन लीनियर सेपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है, इस तरीके से, राइट। ठीक है। हम्म तो सपोर्ट वेक्टर मशीन्स नॉन लीनियर डेटा के लिए कैसे काम करता है ये समझते हैं। सपोर्ट वेक्टर का सॉल्यूशन है कर्नल ट्रिक्स, या कि क्या करता है? डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे कि ये क्या करेगा बेसिकली आपका,
अगर सपोज आपके पास सपोर्ट वेक्टर है और उसमें नॉन लीनियर डेटा है, तो उसमें हम केसेस में कैसे सपोर्ट वेक्टर को यूज करते हैं, कर्नल की ट्रिक्स होती है। डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, नॉन लीनियर डेटा को एक हायर डायमेंशन में ले जाता है, जैसे कि इधर ये है, एक नॉन लीनियर को हाइपर डायमेंशन में ले जाता है, जैसे 2D डेटा को 3D में स्पेस में ले जाता है यहाँ पे, वहाँ पर डेटा लीनियरली सेपरेबल बन जाता है, और सपोर्ट वेक्टर वहाँ एक हाइपर प्लेन कुछ इस तरीके का, कैसे, हाँ, इस तरीके से एक हाइपर प्लेन बनाता है, फिर उस बाउंड्री को वापस ओरिजिनल डायमेंशन में ले जाता है, और जिस तरीके से वहाँ पे हमें दोनों के बीच में एक सेपरेशन मिलता है। ठीक है, तो एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल शेप डेटा है, ठीक है, और सेंटर के अंदर के पॉइंट कैटेगरी ए है तथा बाहर के पॉइंट कैटेगरी बी है, तो देन इन दोनों को अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक हाइपर पैरामीटर, बेस्ट हाइपर पैरामीटर बनाएंगे, देन फिर उसके बाद हम उसको सेपरेट करेंगे। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स डेटा से हम उन दोनों को क्लासीफाई कर पाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन पे। ठीक है, क्या होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, क्या होता है? सपोर्ट वेक्टर मशीन एक डिस्क्रिमिनेटिव क्लासीफायर है जो डेटा को अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करता है। इसका काम एक सेपरेटिंग हाइपर प्लेन बना के डेटा को डिवाइड करना होता है। हाइपर प्लेन क्या होता है? सो बेसिकली मैं समझाता हूँ। एक हाइपर प्लेन, एक लाइन 2D में है, राइट, ये 2D में है, और प्लेन 3D में है, और एक दूसरा है ये 3D में है, राइट। तो अब इनके ये हायर डायमेंशन का सरफेस होता है जो डेटा पॉइंट को अलग करता है, राइट। ये वाला जो है हाई डायमेंशन का है, और ये लो डायमेंशन का, क्योंकि 2D है, ये 3D में है, राइट। तो सपोर्ट वेक्टर कैसे काम करता है? सपोर्ट वेक्टर को हम ऑलरेडी, अगर डेटा सेट है जिसमें हम पॉइंट x और y देते हैं, लाइक x एंड y देंगे, देन है फिर उसके बाद हम उसको क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक क्लास 1 एंड क्लास 2। सो फिर बेस्ट हाइपर प्लेन फाइंड करते हैं। इधर जैसे हमने फाइंड किया है, ये रहा ऑप्टिमल हाइपर प्लेन, इस तरीके से। फिर उसके बाद हम अब उन दोनों के मैक्सिमम डिस्टेंस या मार्जिन फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद हम उन दोनों को क्लासीफाई करते हैं, और इनका आउटपुट जो होता है, हम थ्रीशोल्ड वैल्यू इन सपोर्ट वेक्टर +1 या उससे बड़ा, -1 या उससे छोटा होता है। तो इसका मतलब यह है सपोर्ट वेक्टर के थ्रीशोल्ड वैल्यू फिक्स हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या है, यहाँ से समझते हैं। इसमें हम बेसिकली डेटा देते हैं, डेटा को हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करते हैं, देन उसके बाद हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद उससे हम प्रेडिक्ट कराते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सपोर्ट वेक्टर वर्क्स रिलेटिवली वेल व्हेन देयर इज ए क्लियर मार्जिन्स ऑफ सेपरेशंस बिटवीन क्लासेस। सपोर्ट वेक्टर इज मोर इफेक्टिव इन हाई डायमेंशन स्पेसेस। ठीक है, डिसएडवांटेज, सपोर्ट वेक्टर एल्गोरिथम इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट। सपोर्ट वेक्टर machines does not perform very well when the data set has more noise and sensitive to outliers। तो इसके लिए मैंने एक डेटा सेट प्रिपेयर किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है loan-data.csv, राइट, loan-data.csv। ठीक है, ये डेटा लिया हुआ है हमने, इसमें जेंडर है, ये मैरिड है, इनकम है, उनका लोन अमाउंट है, और स्टेटस है। ठीक है, सो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इसमें एक हम सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासिफायर का यूज करेंगे और प्रेडिक्ट करते हैं कि
प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे पांडा है, नमपा है। पांडा और नमपा लाइब्रेरीज को डेटा हैंडलिंग और न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए इंपोर्ट किया गया है। डेटा सेट को लोड करते हैं, फिर इसके बाद हम यहाँ पे डेटा सेट को लोड करेंगे, जैसे कि पीडी नमपा पांडास यूज करके हम डेटा सेट को लोड करते हैं और उसके बाद इसका एक कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली माइंड में आता है कि हम कॉपी क्यों बनाते हैं। कॉपी हम इसलिए बनाते हैं कि ये डेटा प्रिजर्व है, इसमें चेंजेस ना हो ओरिजिनल डेटा में, राइट, ठीक है। डेटा सेट समराइजेशन, डेटा सेट को हम समराइज करते हैं। डेटा सेट सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं डेटा सेट है हमारे पास क्या। डेटा सेट को हम प्रिंट किया है और हमने उसका डेटा टाइप भी देखा है, क्या डेटा है। डेटा टाइप देखेंगे, जैसे इसमें इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, क्या है। और इसमें हम इसके बाद देखेंगे डेटा में कोई नल वैल्यू तो नहीं है, फिर हमने नल वैल्यू चेक किया। और देन उसके बाद हम देखेंगे मिसिंग ड्रॉप एना बेसिकली क्या करता है, मिसिंग डेटा सेट को हटा देगा। फिर से हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे। बेसिकली डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, इसमें डेटा में जैसे कहीं पे भी कुछ किसी तरीके के प्रॉब्लम है, सपोज ज़्यादा ब्लरी डेटा है, ज़्यादा अनस्ट्रक्चर डेटा है, तो उस केसेस में हम इसको यूज करते हैं और प्री प्रोसेस करते हैं डेटा को, राइट। इसमें स्टार्टिंग के टॉप 10 डेटा आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अननेसेसरी कॉलम, अच्छा इसको तो मैंने समझाया नहीं, हाँ ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, लोन प्रिपरेशन, अननेसेसरी कॉलम को ड्रॉप किया है। जेंडर, ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, जेंडर लिया है। जेंडर कॉलम एनालिसिस के लिए हमने इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए इसे हटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हम आ जाते हैं लोन प्रोसेस कर देते हैं यहाँ पे। देन फिर उसके बाद फीचर स्केलिंग आता है, राइट। फीचर स्केलिंग करेंगे, देन उसके बाद हम फीचर स्केलिंग में क्या होगा, इनकम और लोन अमाउंट का स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने मतलब है कि वैल्यू का स्केल सेम कर दिया है, जैसे कि मीन्स 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, जो सपोर्ट वेक्टर के लिए ज़रूरी है। फिर उसके बाद डेटा सेट हम देखेंगे, राइट। देन फिर उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट, डिपेंडेंट पैरामीटर्स जो कि आउटपुट और इनपुट पे होते हैं। फिर डेटा को हम टेस्टिंग ट्रेनिंग में डिवाइड कर देंगे। देन फिर हम उसके बाद डेटा को ट्रेन में कर दिया, जो कि सिग्मॉइड सपोर्ट वेक्टर और कर्नल हमने सिग्मॉइड का यूज़ किया है। इसमें 70-30 का हमने डेटा सेट यूज़ किया है, राइट, ये रहा। और रैंडम स्टेट 1 2 3 4 हमने यूज किया है। देन फिर उसके बाद हम प्रेडिक्ट करके देते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है, क्या प्रेडिक्शन का उसमें कितने परसेंटेज सही है। मॉडल का हम एवोल्यूशन करते हैं, यहाँ पे मॉडल का एवोल्यूशन किया है हमने। और इसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारी है, जो कि ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव का काउंट किया है हमने। एक्यूरेसी स्कोर निकाला है इसमें हमने 0.7377। और देन हम उसके बाद मैनुअल भी कैलकुलेट करेंगे, तो 0.81 आ रहा है। तो एक रेशियो मैनुअल की कैलकुलेट की है, ये चीज़ है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू गाइज। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बताना। अगर आपको कोई डाउट है या कुछ टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट में, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू गाइज। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में सपोज़ आपको एआई में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। थैंक यू गाइज।